हाँ बेटा बोलो, बैठ गए ना सही से फ्लाइट में? अरे हाँ पापा, बढ़िया से बैठ गए हैं। आप मेरा चिंता मत कीजिए, जब पहुंच जाएंगे तो आपको फोन कर देंगे। अरे बेटा चिंता कैसे नहीं करेंगे, पहली बार फ्लाइट में जा रहे हो तो पूछेंगे ना फोन करके कम से कम कि सही से बैठ गए हो कि नहीं बैठे हो, सीट मिला है कि नहीं मिला है। अरे हम नहीं उठेंगे, पहले हम आके यहाँ सीट पे बैठे हैं। हम तुमको विंडो सीट क्यों दें? पहले हम बैठे हैं, मेरा सीट है, तुम दूसरा जगह पे जाकर बैठो। दिमाग मत गरम करो, हम पैसा दिए पूरा फ्लाइट का। अरे क्या बदतमीजी है, हाँ क्या बदतमीजी है, ये मेरा सीट है, मेरे सीट से क्या नहीं उठ रहा है तुम? हम पैसा दिए सीट का, बोलता है पूरा फ्लाइट का पैसा दिए। इतना रईस है, पूरा फ्लाइट का पैसा देगा? इतना ही रईस है तो बिजनेस क्लास में टिकट कटवा लेता, यहाँ क्यों आके बैठा है? चलो उठो मेरा सीट से, नहीं तो फ्लाइट से नीचे फेंक देंगे। चलो हटो। तुम हमको फेंकेगा? हाथ तो लगा के दिखाओ, हाथ उखाड़ कर फेंक देंगे, समझे? ज्यादा रंगबाजी मत करो। दो टाइम भैंसिया का दूध पीते हैं और मलाई लगा के ब्रेड खाते हैं, तुम हमको मारेगा? गोरा का दुनिया में मेरा हड्डी तोड़ देंगे। चलो निकले ऐसे, बच्चा समझ के डराने का कोशिश कर रहा है क्या? तुमको विंडो सीट चाहिए था तो पहले आके बैठ जाता। हम बैठे तो आंख लगा रहा, आंख निकाल देंगे। अरे ये कोई बस नहीं है, जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगा। यहाँ पे सीट बुक होता है और ये विंडो सीट मेरा है, हटे यहाँ से। नहीं हटेंगे, क्या कोई लगा रहे? ज्यादा ज्ञान मत दो हमको। अरे बेटा काला कदू, ये गोरा कदू किससे झगड़ा कर रहा है? क्या कर रहा है वहाँ पे? फिर वो आवाज आ रहा है, क्या चल रहा है फ्लाइट में? अरे पापा ये गंवार एक नंबर का, इसको कोई बुद्धि नहीं है, इसीलिए आपको मना कर रहे थे कि इसको नहीं लेकर आते हैं। पर आप ही बोले तुम जा रहे तो इसको भी ले जाओ, घुमाने ले जाओ, नहीं तो बेचारा को लगेगा कि काला कदू फ्लाइट में गए, हम नहीं गए। देख रहे ना कैसे कर रहा है, दूसरा का सीट पर बैठ गया और बोल रहा है ये मेरा सीट है। प्लेन में बैठा है, बस में नहीं, जो ऐसे हल्ला कर रहा है, सब लोग उसी को देख रहा है, गधा को सदम वदम है ही नहीं उस गधे को। ये तो अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ बगल में नहीं बैठा है, नहीं तो मेरा भी बेइज्जती हो जाता। अरे यार तो उसको समझाओ, बोलो पागलपंती नहीं करे, फ्लाइट में पैसा वाला लोग सब चढ़ता है, केस वेस कर देगा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, और फ्लाइट में कुछ भी बदमाशी करेगा तो अरेस्ट हो जाएगा तुरंत। समझाओ उस पागल को, बुद्धि है नहीं इसलिए नहीं भेजते तुम लोग को। फ्लाइट में जाना है पापा, फ्लाइट में जाना है, इतना पैसा खर्चा करके फ्लाइट में भेज रहे घूमने के लिए, तो उसमें भी तुम लोग नाटकबाजी कर रहे हो। अरे तो हम क्या कर रहे हैं, कर वो रहा है ना, और आप ही उसको भेजे है ना। हम तो खाली अपने लिए बोले थे कि हम जाएंगे, आप ही को शौक था उसको भेजने का, तो अब हम क्या करें, जाकर हम भी लड़ाई करें? अरे तो बड़ा भाई किस बात का है, तुम समझा नहीं सकता है जैसे हम तुमको समझा रहे हैं, समझाओ उसको वैसे। अरे पापा वो आपका बेटा है, जरूरत से ज्यादा समझदार है, तो उसको समझाएंगे ना तो वो हमको समझाएगा जैसे आप हमको समझाते हैं। उसको समझाना मेरा बस का नहीं है। एक काम करते हैं, फोन ले जाते हैं, आप ही समझाइए उसको। अरे हाँ दो उसको फोन दो, अभी बताते हैं उसको हम। ए बाबू जी, फ्लाइट में बैठा है ना जी तुम, हैं? फोन रखो ना, फोन का चला रहा है, स्विच ऑफ करो। चलो, फ्लाइट पे फोन नहीं चलाया जाता है, बंद करो फोन, बंद करो। अरे पापा बात नहीं करवा पाएंगे गोरा कद्दू से। अरे क्यों, क्या हुआ फिर? अरे मेरे बगल में जो चचा बैठे हैं ना, डांट रहे हैं, बोल रहे हैं फोन बंद करो, स्विच ऑफ करो। अरे बगल वाले को क्या है, तुम फोन पे बात कर रहा है तो उसका फोन थोड़ी ना चला रहा है, उसको बोलो चुप करके बैठे। चुप करके तुम बैठो अपना घर पे, समझे? बकवास कर रहा है तब से देख रहे फोन पे, ये नहीं बच्चा को समझाए फ्लाइट पे फोन नहीं चलाया जाता है, फोन स्विच ऑफ रखा जाता है, तब से बकवास कर रहा है। जब पहुंच जाएगा जगह पे तब फोन करना, समझे? रखो अनपढ़ जाहिल। बापी अनपढ़ है तो बेटा तो अनपढ़ होगा ना। मेरे हिसाब से तो फ्लाइट का भाड़ा 1 लाख कर देना चाहिए, ताकि तुम लोग जैसा पागल आदमी लोग फ्लाइट में चढ़ ना पाए। कोई रूल होता है, सब रूल ब्रेक कर देते हो तुम लोग। फोन पे मस्ती चल रहा है, फोन नहीं पागल हो गया है तुम लोग फोन को देख के। पहले भी फ्लाइट में हम चढ़ते थे जवानी में, एकदम शांत लगता था पढ़ा लिखा लोग सब है, शांति का माहौल रहता था। आजकल कचर पचर पचर कचर, पता नहीं क्या क्या चलता है, जैसे लगता है सब्जी मंडी है। रखो फोन पागल। अरे हमको नहीं पता है ना, हम फ्लाइट पे नहीं चढ़े हैं, तो हमको कैसे पता होगा कि फ्लाइट पे फोन नहीं चलाया जाता है? ये बात तो शांति से भी समझा सकते थे, ज्यादा पढ़ा लिखा बोल रहे अपने आप को। आपका लैंग्वेज कैसा है, रोड पे जैसे मवाली लोग बात करता है वैसे बात कर रहा है, और ज्ञान दे रहा है। ज्यादा जो बकवास कर रहे हो ना वो कम करो, समझे? नहीं तो तुम्हारा बकवास का रिएक्शन तुम्हारा बेटा पे निकल जाएगा, फिर उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तुम जानते नहीं हो हम है कौन। अरे कौन है तुम, हाँ कौन है? पागल अरे बाबू तुम्हारा बाप, बोले फोन रखे नहीं तो हड्डी टूट जाएगा, उसका नहीं तुम्हारा। अरे पापा फोन रखिए, आप भी गोरा कदू से कम नहीं है। वो उधर लड़ाई कर रहा है, इधर लड़ाई कर रहे हैं, और आप लोग के बीच में हम फंस गए हैं। आप गलती कीजिएगा, मार हम खाएंगे। आप सफर नहीं ना कर रहे हैं फ्लाइट में, हम कर रहे हैं। हाँ हम फोन रख रहे हैं, गोरा कदू को शांत करवाओ। पहले तुम तो शांत हो जाओ। अरे रख रहे ना फोन, तब से बकवास करा बुढ़ा। तुम उठता है कि नहीं उठता है? तुम जाता है कि नहीं जाता है? टीटी को बुलाओ, टीटी से बात करो। अरे फ्लाइट पे टीटी नहीं होता। अरे तो जो भी होता है उसको कंप्लेंट करो, तुम्हारा सीट है तो देखे कौन क्या करता है। अरे आने दो ना, तब बताते हैं तुमको, आने दो। अभी पता नहीं कोई आ नहीं रहा है, 2 बार ऑलरेडी हम बटन दबा चुके हैं,
तुमसे बहस करते हुए, अभी तक आया नहीं है, आएगा ना तब तुमको बताएंगे। क्या रे बाबू, पहली बार फ्लाइट में सफर कर रहा है क्या तुम? हैं? जो तुम्हारा बाप ऐसे पागल की तरह बात कर रहा था तुमसे अभी। अरे हाँ चाचा, पहली बार ही सफर कर रहे हैं फ्लाइट में। आप जब इतना बात सुने तो ये भी तो सुने होंगे ना, क्योंकि पापा तो बोले थे कि तुम लोग पहली बार कर रहे हैं सफर फ्लाइट में। हाँ सुने तो थे, लेकिन वही कंफर्म कर लिए। कैसा लग रहा है फ्लाइट में बैठ के? रईस जैसा फील आ रहा है? अरे हाँ चाचा, अच्छा तो लग रहा है, पर जितना सुने थे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। फ्लाइट में सुने थे सुंदर सुंदर कन्या आती हैं, खाना वाना देती हैं, प्यार से बात बात करती हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला अभी तक। और फिल्म सब में देखते हैं, जब भी कोई हैंडसम लड़का बैठा होता है फ्लाइट में, तो उसके बगल में एक ब्यूटीफुल लड़की बैठी होती है, जिसको वो कहता है टिंग 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 टिंग, ऐसे करके छेड़ता है। ऐसा कुछ तो हो ही नहीं रहा मेरे साथ, पता नहीं कौन सा बुढ़ा आके बगल में बैठ गया है। अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अपना पिताजी की तरह बात मत करो समझे, नहीं तो मार खाओगे हमसे। और लफुआ वाला बात सभी मत करो समझे। फ्लाइट में चढ़े हो ना तो अपना क्लास भी फ्लाइट जैसा ही रखो, पैसेंजर ट्रेन जैसा नहीं, समझे? अरे पैसेंजर ट्रेन तो इससे बढ़िया लगता है हमको, कम से कम हवा तो आता है। यहाँ तो बिल्कुल हवा ही नहीं आ रहा है, बहुत गर्मी लग रहा है, और इतना देर से फ्लाइट खड़ा है, चल ही नहीं रहा है। इससे पहले तो पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हो जाता है। अरे गर्मी इसलिए लग रहा है ना क्योंकि एसी नहीं चल रहा है फ्लाइट का, पता नहीं क्यों बंद है, टेक्निकल प्रॉब्लम है लगता है। 3-4 बार बटन प्रेस की है लेकिन कोई भी कैबिन क्रू आया नहीं अभी तक, पता नहीं क्या चल रहा, कोई स्टाफ नहीं दिख रहा। फ्लाइट भी बंद कर दिया, बैठा दिया इधर। अच्छा फ्लाइट में ऐसे नहीं होता है, इस वाला फ्लाइट में पता नहीं क्यों ऐसे चल रहा है, एसी वगैरह कुछ नहीं चल रहा, तब से बैठा दिया है। 1 घंटा ऑलरेडी हम लोग हो चुका है फ्लाइट में बैठे हैं, हमको भी नहीं समझ में आ रहा, तभी ना तुमसे पूछे कैसा लग रहा है तुमको। और मेरा दिमाग इसीलिए गर्म है, इसी वजह से तुम्हारा बाप के ऊपर मेरा गुस्सा निकल गया था। अच्छा तभी हम सोचे कि टीवी में तो दिखाता है फ्लाइट में सुंदर सुंदर लड़की लोग होती है, और यहाँ एक भी लड़की नहीं दिखाई दे रही है, ऐसा क्यों? अब समझ में आया कि अभी तक लड़की लोग फ्लाइट का टिकट कटाई नहीं है, इसीलिए लग रहा है फ्लाइट चालू नहीं कर रहा है, और इसीलिए लगता है एसी भी नहीं चलाया है। लड़की लोग टिकट कटाएगी तो एसी भी चलाएगा और फिर फ्लाइट भी उड़ाएगा। लड़की लोग का इंतजार कर रहा होगा, नहीं तो हम लोग को कैसे अच्छा लगेगा, कैसे लगेगा कि हम लोग फ्लाइट में बैठे हैं। अरे ऐसा नहीं होता पागल लड़का, शांति से बैठो तुम, दिमाग खराब कर रहा। अरे यार विंडो सीट पर बैठने का तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ये फ्लाइट तो चल ही नहीं रही है और नहीं हवा आ रहा। भाई ये खिड़की कैसे खुलेगा, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, खिड़की खोल देंगे तो थोड़ा हवा आएगा ना। बताओ, कह रहा था ना तुम तुम्हारा सीट है। अरे खिड़की नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? अरे फ्लाइट का खिड़की नहीं खुलता। क्या कह रहा, खिड़की नहीं खुलता फ्लाइट का, तो फिर दिया क्यों है? अरे देखने के लिए दिया। क्या देखने के लिए दिया? कुछ दिख ही नहीं रहा, एक ही जगह खड़ा है तब से, और जब खिड़की खुलेगा ही नहीं तो फिर यहाँ बैठ के फायदा क्या होगा? तुम झगड़ा हमसे क्यों कर रहा था? विंडो सीट तुमको क्यों चाहिए आखिर, जब तुम हमसे झगड़ा कर रहा था, पागल है क्या? अरे जब उड़ेगा ऊपर तो ऊपर से सीन देखने में मजा आता है ना। कौन सा फिल्म का सीन चलता है ऊपर से जो तुमको देखने में मजा आता है? अरे ऊपर से दिखता है शहर वगैरह, वो देखते हैं। क्या तुमको नीचे से शहर नहीं दिखता अच्छा से, सामने से जो ऊपर से देखते हो? अरे तुम चुप करो पागल। हमको पागल बोलता, पागल तो हमको तुम लग रहा। चलो हटो यहाँ से, और खबरदार जो मेरा सीट पे बैठा तो हम आते हैं टॉयलेट करके। बाथरूम का ये बता दो हमको, हम जाएंगे। अरे पीछे बाथरूम है, जाओ। हाँ तो सीधा सीधा बोलो ना, पीछे चिल्ला क्यों रहा गधा? पागल, तुमको तुम्हारा विंडो सीट नहीं दी है तो तुम झूठ बोलेगा। तुमसे पूछे हम बाथरूम का, तुम बोला पीछे, पीछे तो लाइब्रेरी है। हमको किताब थोड़ी ना पढ़ना है, टॉयलेट करना है पागल। तुमको बोले टॉयलेट बताओ कहाँ है, तुमको लाइब्रेरी भेज दिया। अरे वो लाइब्रेरी नहीं है, वो लेबोरेटरी है। अरे जो भी है, हमको तो टॉयलेट जाना है ना, तुम हमको यहाँ क्यों भेज रहा? अरे फ्लाइट का बाथरूम को लेबोरेटरी बोला जाता है, वही बाथरूम है, जाओ। अच्छा यहाँ का लगता है सिस्टम पूरा अलग है। तुमको कैसे इतना ज्ञान है फ्लाइट के बारे में, तुम रोज चढ़ते हो क्या? अरे तुम्हारा दिमाग क्यों खा रहा, जाओ ना, तुमको बाथरूम लगा है तो दिमाग क्यों खराब कर रहा मेरा, बैठ जाएगा यहीं पे। ऐसे गर्मी लग रहा है, एसी वगैरह चल नहीं रहा। अरे तुम मिस्त्री बुलाओ ना, एसी खराब है तो ठीक करके जाएगा। बोलो फ्लाइट वाला लोग को एसी खराब है, हमको भी गर्मी बहुत लग रहा है, ठीक करवा, हम जब तक टॉयलेट से आते हैं तब तक एसी ठीक करवा के रखो, ठंडा कर देना। अरे क्या पागल आदमी है तुम, जाओ ऐसे। पता नहीं कौन सा घटिया फ्लाइट में हम टिकट बनवा ली अपना, एसी भी नहीं चल रहा है, गर्मी अलग लग रहा है, एक भी फ्लाइट का आदमी नहीं है, और तुम्हारे जैसा घटिया पैसेंजर मिला है साथ में, तब से दिमाग खा रहा है, भागे ऐसे। हम सोचे थे फ्लाइट में पढ़ा लिखा लोग आता होगा, तुम तो हमको अनपढ़ जाहिल लग रहा है, चिल्ला रहा है तब से कुत्ता लोग की तरह। तुमको तो पकड़ के चिड़ियाघर में डाल देना चाहिए और इंजेक्शन लगा देना चाहिए, तब से भौंक रहा है गधा। तुमसे बात करेंगे तो मेरा मुंह खराब हो जाएगा, हम आते हैं टॉयलेट करके। अरे काला कद्दू, साबुन है क्या, पेपर शॉप वगैरह, हाथ धोना हमको।
है लड़का है, क्या चल रहा है? तुम फ्लाइट में अंडरवेयर पहन के आ गया? कपड़ा कहाँ है तुम्हारा? नंगा क्या घूम रहा है फ्लाइट में तुम? है पागल वगल तो नहीं है? ओ चाचा, जबान संभाल के बात कीजिए, समझे? अभी हम पार्टी करके आ रहे हैं, हाथ नहीं धोएंगे क्या? हाथ धोएंगे तब ना कपड़ा पहनेंगे। गंदा हाथ से कपड़ा क्यों पहनेंगे? और ऐसे भी आपका फ्लाइट में बहुत गर्मी लग रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा है, कपड़ा कौन पहनेगा? हम तो अंडरवेयर भी खोल देते, लेकिन आप लोग फिर घूर घूर के देखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हमको शर्म आता, इसीलिए हम अंडरवेयर पहने हैं। तुम काला कद्दू देख क्या रहा है? पेपर शब्द दो। अरे यार, बाथरूम में ही साबुन रहता है, समझे? लिक्विड सोप होगा, वहाँ से ले लो ना। पागल वगल तो नहीं है? घटिया आदमी सब चढ़ गया फ्लाइट में। गर्मी अलग लग रहा है, तुम लोग जैसा पैसेंजर लोग को देख ऐसा लग रहा है पैसेंजर ट्रेन में चढ़ गए फ्लाइट के जगह पे। कौन सा घटिया फ्लाइट है ये, दिमाग खराब करके रखा है। 3 घंटा हो गया, 3 घंटा से फ्लाइट अभी भी यहीं खड़ा है एयरपोर्ट पे। क्या परेशानी है इसका फ्लाइट में, समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से बंद करके बैठा दिया है फ्लाइट में, ये नहीं कि एयरपोर्ट पे बैठा दे। दम घुट रहा है यहाँ 3 घंटा से, खोल भी नहीं रहा दरवाजा। अरे चाचा, ऐसा पहली बार हो रहा है? हमको लगा ऐसे ही पहली बार हो रहा है, हमको लगा ऐसे ही होता होगा। ऐसा तो नहीं, फ्लाइट वाला लोग हम लोग को किडनैप कर लिया है और हम लोग का घर वाला लोग से फिरौती मांगा है। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ेगा। काला कद्दू, पापा से फोन करके पूछो कोई फिरौती तो नहीं मांग रहा। अरे पगला, पागल है कह रहे तुम? तमीज जमीज नहीं है, मैंने नहीं है कहा कैसे क्या बात करना होता है। तब से फ्लाइट में चला है तो बग 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 किए जा रहा है, चुप हो ही नहीं रहा है। क्या खकड़ा है आज तुम, इतना बग बग कर रहा है? शांति रखो, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा इसीलिए फ्लाइट नहीं चल रहा है। आएगा कोई स्टाफ आएगा तो पूछेंगे। अभी तो बढ़िया बढ़िया लड़की लोग आना बाकी है, तुमको अपना बुद्धि नहीं है? आने दो उसको, तब मजा आएगा फ्लाइट में। वो कहावत नहीं सुना है, सब्र का फल मीठा होता है। एक बार फ्लाइट का पूरा मजा लेने दो, जब उतर जाएंगी ना वहाँ जाकर कंप्लेन करेंगे कि फ्लाइट में इतना देर हम लोग को फालतू क्यों बैठाया गया। चलो जाओ, जाकर अंदर में बोल रहे ना चाचा साबुन होगा, उससे हाथ साफ कर लो और कपड़ा पहन कर आओ। थोड़ा तमीज दिखाओ, तमीज। देख रहे ना दोस्तों, कैसा बेवकूफ भाई है मेरा, कैसे कैसे कर रहा है फ्लाइट में। पता नहीं कैसे हम इसको साथ में लेकर आ गए। और आप लोग एक बात बताइए कमेंट करके, ये फ्लाइट चल क्यों नहीं रहा है? इतना देर से खड़ा रखा है, कोई आ भी नहीं रहा है, कस्टमर सभी कम है, पैसेंजर है ही नहीं, फ्लाइट में 2-4 आदमी बैठा है, कोई स्टाफ भी नहीं है, कोई आ भी नहीं रहा। हम लोग एकदम पैक करके अंदर बैठा दिया है, ना एसी चल रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ये हम ही लोग के साथ हो रहा है या ऐसा होता है आमतौर पे और भी फ्लाइट में? तब तक चलिए वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।